हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। ऑर्गेनिजम्स की लिविंग सेल्स के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है। डीएनए जो है क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में पस सेल्स के न्यूक्लियाई में आइसोलेट किया था और इन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। उस टाइम इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ज्ञात नहीं था। उसके बाद फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स के द्वारा ये इंडिकेट किया कि डीएनए जो है एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। डीएनए जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस, जहाँ पे आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और डीएनए एब्सेंट होता है। डीएनए जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और एक सिंगल इंडिविजुअल के पास एक यूनिक डीएनए होता है, जैसे कि हर ऑर्गेनिज्म या हर ह्यूमन बीइंग के पास एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। डीएनए और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक हेरिडिटी मटेरियल है जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करती है और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक सेम डीएनए होता है। जनरली डीएनए जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जहाँ इसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जहाँ इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी हम कहते हैं। केमिकल एनालिसिस ने इंडिकेट किया है कि डीएनए के अंदर 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं: शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस। आरएनए और डीएनए में अलग अलग प्रकार की शुगर होती है। आरएनए में जो शुगर होती है उसे हम कहते हैं राइबोज और डीएनए की शुगर को हम कहते हैं 2-डीऑक्सीराइबोज। इसके अंदर जो एसिड होता है दोनों में सेम ही होता है, फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड्स हैं। यह 2 तरह के होते हैं, प्यूराइंस और पिरिमिडिन्स। प्यूराइंस होते हैं एडेनाइन और ग्वेनाइन आरएनए में और डीएनए में भी एडेनाइन और ग्वेनाइन। पिरिमिडिन्स जो आरएनए में होते हैं वो होते हैं साइटोसिन और यूरेसिल और डीएनए में होते हैं साइटोसिन और थायमिन। फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3PO4, जिसके अंदर 3 मोनोवेलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम होता है और ये सभी एक पेंटावेलेंट फॉस्फोरस एटम से लिंक्ड होते हैं। पेंटोज शुगर, आरएनए और डीएनए जो 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं उसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है 5 कार्बन कीटो शुगर और पेंटोज शुगर, जिनके अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए, उसके अंदर 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसलिए उसका नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए के अंदर डी राइबोज होती है, इसलिए उसका नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं 5 कार्बन एटम की राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोज शुगर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टर्स बनाते हैं। इनके अंदर जो पेंटोज शुगर का OH ग्रुप है, स्पेशली C3 और C5 एंड पर, यह फॉस्फोरस के साथ मिलकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पेंटोज शुगर के 3' और 5' एंड पर जो OH ग्रुप है वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के साथ एक अपना कनेक्शन या रिएक्शन दिखाया जा रहा है। सभी न्यूक्लिक एसिड्स में 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। ये दोनों ही प्यूराइंस और पिरिमिडिन्स के डेरिवेटिव्स हैं। पिरिमिडिन्स बेसिस हैं यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन।
प्यूराइन बेसिस है एडिनाइन एंड ग्यूनाइन। पिरिमिडिन डेरिवेटिव्स। पिरिमिडिन जो है यह एक रिंग के बने हुए होते हैं और यह पिरिमिडिन से डिराइव किए जाते हैं और इनके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग है जिनके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं और 3 डबल बॉन्ड्स हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 123.5। पिरिमिडिन्स हैं यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन। सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्यूराइन जो होते हैं ये 2 रिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं और यह जो है पेरेंट कंपाउंड प्यूराइन से डिराइव होते हैं जिनके अंदर एक 6 मेंबर्ड पिरिमिडिन रिंग होती है जो कि एक 5 मेंबर्ड इमिडाज़ोल रिंग से जुड़ी हुई होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 216 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्यूराइन जो है वो 2 तरह के होते हैं। एडिनाइन जो कि बोथ आरएनए और डीएनए में पाया जाता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 135.15 डेल्टन होता है और मेल्टिंग पॉइंट 360 से 365 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्यूनाइन जो भी है वह भी दोनों आरएनए और डीएनए में पाया जाता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 151.15 और मेल्टिंग पॉइंट 360 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक वर्किंग मॉडल ऑफ डीएनए दिया था और उनके अंदर उन्होंने कहा था कि 2 तरह के केमिकल्स बनते हैं शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस से। एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स और एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स जो है वह एक नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं एडिनोसाइन, ग्यूनोसाइन, साइटिडीन, थायमिडीन। एडिनोसाइन जो है वो एडिनाइन और डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बनता है। ग्वेनोसाइन जो है वो ग्वेनाइन और डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बनता है। साइटिडीन जो है वह साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोज से बनता है। थायमीन जो है वह थायमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बनता है। सो न्यूक्लियोसाइड इज़ अ combination of nitrogenous base with a molecule of deoxyribose. न्यूक्लियोटाइड जो है वह एक मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोज, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड और कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस के से मिलकर बनता है। 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं इसलिए 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड जो कि एडिनाइन, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। डीऑक्सी ग्वेनालाइक एसिड जो कि ग्वेनानाइन, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड जो साइटोसिन, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड जो कि थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड के रूप से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वह न्यूक्लियोसाइड्स के फॉस्फोरिक एस्टर्स हैं क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फोरिक एसिड नहीं पाया जाता और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। ये जो है ये फ्री फॉर्म में रहते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स के सब यूनिट रहते हैं। Chargaff's rule. Regardless of the source, the purine and pyrimidine components occur in equal amounts in DNA molecule. कोई भी सोर्स हो डीएनए के अंदर प्यूराइंस और पिरिमिडिन्स हमेशा समान मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। द अमाउंट ऑफ एडिनाइन इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ थायमीन एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ग्यूनाइन। जितना एडिनाइन प्रेजेंट होता है उतना ही थायमीन प्रेजेंट होता है और जितना साइटोसिन प्रेजेंट होता है उतना ही ग्वेनाइन प्रेजेंट होता है। बेस रेशो A इज इक्वल टू T अपॉन G ट्रिपल बॉन्ड C may vary in DNA of different groups of animal but it is constant for a particular species। एक प्यूराइन जो है वो एक पिरिमिडिन के साथ जो है वो ऑकर करता है, तो जो बेस रेशो है कि एडिनाइन और थायमीन और ग्वेनाइन और साइटोसिन अलग अलग
ऑर्गेनिज़म्स में अलग अलग वेरी करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में यह जो रेशो है वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो चारगाफ रूल ये सजेस्ट करता है कि एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है और ग्वेनाइन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। रेशियो ऑफ ग्वेनाइन एंड साइटोसिन इज़ ऑल्सो 1 एंड रेशियो ऑफ एडेनाइन टू थायमिन इज़ ऑल्सो 1। मतलब A/T इज इक्वल टू 1 एंड G/C इज इक्वल टू 1। न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर मानते हैं, इसलिए एक जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वह दो प्रकार के हो गए, DNA और RNA। वॉटसन एंड क्रिक ने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ DNA को स्टडी किया और उन्होंने यह कहा था कि यह जो है DNA इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से यह बना हुआ होता है। ये जो 2 स्ट्रैंड्स या 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डबल हेलिक्स जो हैं वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है और नाइट्रोजनस बेसेस जो रहते हैं वो हेलिक्स के अंदर होते हैं। ये जो बेसेस हैं वो एक के ऊपर अटैच होते हैं, जिस तरह से हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन में द फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो रहता है वह डीऑक्सीराइबोज शुगर के बाहर की तरफ रहता है। The nitrogenous base of 2 anti-parallel polynucleotide strands are linked through hydrogen bonds। ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यह हमेशा एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। एडेनाइन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यह खाली अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़े रखता है और वंडरवाल फोर्सेस से ये जुड़े रहते हैं। ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं डबल हेलिक्स के अंदर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस जो है वो दूसरे नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस को शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज़ फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। हमेशा एक प्यूराइन के साथ एक पिरिमिडिन जुड़ा रहेगा और एक फिर नेक्स्ट प्यूराइन के साथ दूसरा पिरिमिडिन जो रहेगा जुड़ा रहेगा। इस तरह से यह कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहेगी। जो हेलिक्स का डायमीटर है वह 20 एंगस्ट्रॉन होता है, यानी कि स्पेस बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट चेन जो रहती है वो 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर रहती है। यह जो स्पेस है वह एक प्यूराइन और एक पिरिमिडिन से अकोमोडेट रहती है। कभी भी 2 प्यूराइंस एक साथ जुड़ नहीं सकते, ना ही 2 पिरिमिडिन्स एक साथ जुड़ सकते हैं। The nitrogenous bases of 2 strands are separated by a fixed distance of about 11 angstrom। ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इन दोनों के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉन होती है, इसलिए बेस पेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अ प्यूराइन ऑलवेज पेयर्स विद अ पिरिमिडिन, एडेनाइन पेयर्स विद थायमिन एंड ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। जो बेस पेयरिंग है डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में वह चारगॉफ रूल को फॉलो करती है कि जितना प्यूरिन्स होगा उतना ही पिरिमिडिन्स होगा और प्यूराइन हमेशा पिरिमिडिन से बेस पेयर करेंगे। प्यूराइन और पिरिमिडिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और 2 चेन्स जो रहती हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इसलिए इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स कहते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, एडेनाइन और थायमिन जो है वह और ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनाइन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। राइबोज शुगर के एक 3' एंड OH ग्रुप पर और 5' OH ग्रुप पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है और शुगर और फॉस्फेट का जो बैकबोन है वह न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक है 5' 3' एंड एक है 3' 5' एंड। जिस तरह का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों ही एक दूसरे के
एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वह 3 एंगस्ट्रॉन होती है। बेस पेयर्स जो रहते हैं वह 0.34 नैनोमीटर अपार्ट होते हैं और एक कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स जो है वो रहता है 3 नैनोमीटर और ईच हेलिकल टर्न में 10 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक टर्न ऑफ हेलिक्स जो है 34 एंगस्ट्रॉन होता है और 10 न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है। हेलिक्स के अंदर 2 एक्सटर्नल ग्रूव्स होती हैं। नैरो ग्रूव को हम कहते हैं माइनर ग्रूव और वाइड ग्रूव को हम कहते हैं मेजर ग्रूव। यह जो मेजर ग्रूव है यह डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स की साइट्स है और माइनर ग्रूव्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती हैं। तो इस तरह से हमने आज डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा। थैंक यू।